अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। खेल के मैदान से अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का जनूबी अफ्रीका को 177 रन का टारगेट। 176 के टोटल में विराट कोहली 76 रन के साथ अब नुमाया रहे हैं, जबकि अक्षर पटेल ने 47 रन की इनिंग खेली है। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बना सके। ऋषभ पंत कोई रन बनाए बगैर ही आउट हो गए। सूर्य कुमार ने 3 रन स्कोर किए। प्रोटीज की जानिब से महाराज और नॉर्जे इस वक्त 2-2 शिकार कर चुके हैं। आपको बताते चलें, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का जनूबी अफ्रीका को 177 रन का टारगेट। 176 के टोटल में विराट कोहली 76 रन के साथ नुमाया रहे हैं। अक्षर पटेल ने 47 रन की इनिंग्स खेली है। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बना सके हैं। ऋषभ पंत कोई रन बनाए बगैर ही आउट हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 3 रन स्कोर किए हैं। और अब ये जानिए, दहशतगर्द सरहद पार से आकर हम पर हमला करें और जवाब में हम इन्हें केक और पेस्ट्रियां खिलाएं, ये मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा हज आसिफ ने आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए पुरज़्म है। BBC को इंटरव्यू में बोले कि ऑपरेशन फौज की नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में पहले भी कार्रवाइयाँ की गई, ज़रूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे। चीन ऑपरेशन पर दबाव नहीं, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचाती रही, क्योंकि वो इस वक्त उनके इत्तेहादी थे। चाहते हैं अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत ना करे। हम किसी भी मुल्क से ख़राब ताल्लुकात नहीं चाहते। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक ने वाज़ेह कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर अकील के हमरा। उनका कहना था कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हैं, ये लोग उसे रोकना चाहते हैं। मखसूस जमात ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाई। इस मौके पर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अब ढोंग रचाया जा रहा है कि हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत जो है वो जिम्मेदारी है उस मुल्क की। आज अगर पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर अटैक हुआ है तो ये कल भी होगा। अगर हम इतनी गुंजाइश, इतनी मार्जिन किसी भी मुल्क को देंगे तो ये कल इससे बढ़कर होगा। तो आज इसको रोकना ज़रूरी था। देखें, हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। हम एज सेड कि अमेरिका तो US तो हमारा एक पार्टनर है और हम चाहते हैं उससे हमारी पार्टनरशिप बेहतर हो। मेरा एक ही पैगाम है कि खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। खुदारा ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इस डिवीज़न का। कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये रेजोल्यूशन का मुझे बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन ज़ायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड होल्डिंग करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत से अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद के निकात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है। बोले कि अमरीका के 365 के ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। याद दिला दूं कि जब अमरीका ने साफे के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत की तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे। उमर अयूब ने मोहसिन नकवी पर भी इल्जामात की बारिश कर दी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव US के खिलाफ जो इन्होंने करारदाद पेश की, 368 मेंबर्स ने उसको दोनों अतराफ से डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन ने पास किया। US गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी और फॉरेन ऑफिस ने डिमार्च दिया था उस पे, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता। मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। वो गंदम इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव भेजी। अब सोने पे सुहागा ये तीसरा दिन है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को पंजाब असम्बली के मेन गेट पर रोका गया तो अपोजिशन ने वहीं इजलास बुला लिया। स्पीकर के खिलाफ तहरीक मंजूर की। असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा करते हुए इजलास का बायकॉट किया।
सुन्नी तहत के मुअत्तल अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर धरना, अपनी असम्बली लगा लिया। अपोजिशन लीडर मलिक पर शदीद बरहम हुए। कहा स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके हैं, अपने आकाओं को खुश करने लगे हैं। आप 11 नहीं पूरे 107 अरकान मुअत्तल कर दें, फर्क नहीं पड़ता। जवाब में स्पीकर ने 11 अरकान की मुअत्तली पर रूलिंग जारी कर दी। जो मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं, मैं स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूँगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई। ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फराइज़े मनसबी में शामिल है और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। और मैं स्पीकर साहब को ये कहूँगा कि आपने हमारे 11 MPAs को सस्पेंड किया। मुझे ये बता दें कि इतना बड़ा एहतजाज या कोई कौन सा गुनाह हो गया है कि महारानी साहिबा की स्पीच पे जो एक हमने रद्द-ए-अमल दिया है, तो क्या वो शहनशाह है कि उसके सामने एहतजाज भी को न करें। मैं आज एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने, वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर किस रुकन ने किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियां दी। और अब ये जानिए, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में लोग बेघर नहीं होंगे, टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे। आला सिक्योरिटी हुकाम का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अपने बयान में कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मरकजी फोकस माशी दहशतगर्दों के लिए नम रियासत को हार्ट स्टेक बनाया जाएगा। रियासत अज़्म इस्तेहकाम के तहत टैक्स निज़ाम डिजिटलाइज करेगी। माफिया पैसा बाहर भेजने के लिए मार्केट से तमाम स्टेक, इस वक्त आपको बताएं कि तमाम डॉलर्स लेते हैं। 2 नंबर पैसों से सियासतदानों, मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मैनेज किया जा रहा है। इस तमाम का सूरत हाल पे, अहम इशू पे हमने रब्ता किया है। दिफाई तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा शाह हमारे साथ मौजूद है। अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। क्या कहिएगा, ये जो ऑपरेशन है इसके हदो हाल क्या है, और इस पे माहिराना तज़िया तो ज़रूर देंगे, लेकिन ये भी बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, इसके मुताल्लिक आला सिक्योरिटी हुकाम से क्या गुफ्तगू हुई है, आम जहन लोगों के लिए वाज़ेह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपने। देखें, जैसे ऑपरेशन ने अनाउंस हुआ, इसका ऐलान किया गया है कि नेशनल इलेक्शन प्लान की मरकजी एपेक्स कमेटी है, वहाँ से जब इसका ऐलान हुआ तो एक बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई थी, जो खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पर अवाम में कि न जाने क्या हो जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे या पहले की तरह जो ऑपरेशन होते तो इस तरह का कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। तो के काइनेटिक ऑपरेशन वैसे जारी चल रहे होते हैं। काइनेटिक जो मामला हैं वो तो फौज हर दम जो है वो हर वक्त जो है वो ये मामला चल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा होगी, थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल एक मखसूस ऐसी जमात की तरफ से किया गया, तो फिर इसके ऊपर जो है वो कंफ्यूजन को दूर किया गया। और आला सिक्योरिटी जो काम है उन्होंने इसको बाकायदा बताया कि ये वो चीज़ नहीं है जिस तरह का माहौल बनाया गया है या लोगों को बताया जा रहा है कि या के IDPs होंगे या कोई लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस ऑपरेशन का जो बुनियादी मकसद है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है। और पाकिस्तान, देखें, हमेशा ये सवाल किया जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो पहले ऑपरेशन किए गए थे वो कामयाब हुए हैं, तो फिर नया क्यों किया जा रहा है। उसी की तरफ जाया जा रहा है कि वो कामयाब हुए हैं, इसी वजह से तो पाकिस्तान से नो गो एरिया खत्म हुए। अब उसके बाद होता यह है कि जो स्लीपर सेल्स है दहशतगर्दों के, जो वो वक्तन बॉर्डर पार से जो है वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो आपने वाज़ेह किया यकीनी तौर पे, लेकिन इसके पीछे भी यकीनी तौर पे अहम मकासद जरूर होंगे। ये जो कंफ्यूजन मुसलसल पैदा की जा रही है। आपकी आवाज कट गई थी, मैं कहना चाह रहा था कि इस ऑपरेशन का जो बेसिकली, मुझे थोड़ा खुदुखाल वाज़ेह करने दीजिएगा काइंडली, ये बहुत जरूरी है अवाम को बताना। ये ऑपरेशन वो नहीं है, ये काइनेटिक ऑपरेशन नहीं है कि लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। ये माशी जो हब्स हैं जो दहशतगर्दों की, उनको खत्म किया जाएगा। इस ऑपरेशन का जो बुनियादी फोकस है वो माशी दहशतगर्दी को खत्म करना है। आप देखें कि जितने जो भी दहशतगर्द है वो पाकिस्तान की माशी तंजीबात को टारगेट कर रहे हैं, हर लिहाज से टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो उन पे हमला करें। उसके अलावा स्मगलिंग का माफिया देख लें, स्मगलिंग का माफिया रोजाना 1.5 अरब रुपया कमा रहा है सिर्फ तेल से। वो जो 1.5 अरब कमाया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो इसी दहशतगर्दी के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और यही लोग जो ये माफियाज हैं, जो स्मगलिंग माफिया है, जो टैक्स चोर माफिया है, जो नॉन कस्टम गाड़ियों को इस्तेमाल करता है माफिया, यही माफिया जो वो रोजाना
नाजायज पैसा कमा रहा है, वो उसी पैसे को ऑपरेशन के खिलाफ इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ तंजीमों को देकर के ऑपरेशन की मुखालफत करवाई जाती है। ये कहा जाता है कि ऑपरेशन फौज डॉलर लिए कर रही है। ये बेसिकली इस माफिया की पहचान कराना भी लोगों को बहुत जरूरी है। और इस ऑपरेशन की जो खदोखाल है, मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन का मकसद है ये जो माशी दहशतगर्द है इनके लिए जो नरम रियासत है उसको हार्ड रियासत बनाना। इसके अलावा ये तमाम जो नेक्सेस हैं माशी इसको टैक्स चोरी के, नॉन कस्टम पे गाड़ियों के, मंशियात के, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन का मकसद है पाकिस्तान को हर लिहाज से मुस्तहकम पाकिस्तान में बनाना, और उसके लिए जरूरी है कि टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज किया जाए ताकि तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो कोई आम पाकिस्तानी में कोई ताजर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, कम पैसा, हर बंदा जो है वो इस तरह से तरक्की याफ्ता मालिक के अंदर होता है, वो टैक्स नेट में है। इसी तरह से तमाम टैक्स नेट में आ जाएंगे। बिल्कुल, टैक्स नेट में लाना बहुत अहम है और इसी मुतालिक ये ऑपरेशन भी होगा और दीगर मकासद भी हासिल किए जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल पे दिफाई तजियाकार अली शाफ हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान के बजट और IMF से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। फैसल वाउडा का एक्स पर बयान, कहा प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत अफवाहों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इंतशारी टोले, मनसूबा साज और सहूलतकारी करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। रहनुमा PP नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ के ऑफिस आमद हुई, कहा कि इलेक्ट्रिक को तंबी की है कि रात 10 से सुबह 10 बजे तक लोड शेडिंग ना हो। रात के औकात में शहरियों को सुकून से सोने दिया जाए। मजीद कहा गया कि वफाकी हुकूमत में होते तो 300 यूनिट फ्री कर चुके होते। सख्ती से हिदायत की गई कि आपने रात को लोगों को सुकून से सोने दें ताकि सुबह को कोई काम कर सके, कोई एजुकेशन पे जा सके या जो भी सिलसिले हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर आज से ही उस पर कल से ही उन्होंने अमल करना शुरू किया। कुछ जगहों से रिपोर्ट आई हैं हमें कि वहाँ पे रात को लोड शेडिंग नहीं हुई। 300 यूनिट तो तब हो जाता आसानी से जब हम फेडरल गवर्नमेंट में होते और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होते, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी वो निकाल लेती है और कोई बड़ी ऐसी कोई वो भी नहीं है कि इस पे अमल ना किया जा सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।